एक हिंताई अलमनाक वाकया। खुदा का वास्ता दोस्तों, अपनी 3 साल बच्ची से लेकर 50 साल मां को कभी घर से बाहर अकेले मत जाने दो। आप जितने भी मसरूफ हो, जो भी हो, आप उनके साथ जाओ, क्योंकि हमारा माशरा इस वक्त इंसानों का नहीं दरिंदों का बन चुका है। हर तरफ हवस परस्त घूम रहे हैं जो गोश्त नोच खाने के लिए बेकरार हैं। एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है, हर आंख आबशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों दुरूद व सलाम अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। दोस्तों, एक हिंदाई अलमनाक वाकया हुआ है। सुबह पंजाब का इलाका है जंग में, जहां पर एक मासूम बच्ची के साथ इंतहाई वाहियाना सलूक किया गया और इतना उसके ऊपर अजियत की गई कि वो बेचारी इसको बर्दाश्त ना कर सकी और खाके हकीकी से जान मिली। ये वाकया क्यों हुआ और इस हद तक हमारा माशरा क्यों पहुंच गया, तमाम वाकयात के ऊपर हम आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे और इसकी वजूहात भी बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुदस्समीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दोबारा ना भूलिए कर दे। दोस्तों, ये इंतहाई दर्दनाक वाकया हुआ है पंजाब के शहर जंग में, जहां पर एक आलिशान फातिमा नामी लड़की के साथ यह इंतहाई दर्दनाक वाकया हुआ है। ये अलीशाल फातिमा नामी जो लड़की होती है, ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होती है और अपने रोल नंबर लेने के लिए घर से ये जाती है। यहां पर यह भी दोस्तों सवाल है कि क्या उसके घर में जो है ना कोई बहन भाई नहीं थे जो इतनी अपनी नौजवान बेटी को इस तरह आप अकेले घर से बाहर भेज रहे हो। काश उसके साथ उसका बाप चला जाता, उसका भाई चला जाता, आपने उसको घर से अकेले जाने क्यों दिया। वो बेचारी घर से निकलती है और वहां पर उसकी अपनी एक दोस्त, जो ऐसा दोस्त होती है जो उसकी पीठ पे छुरा घोंपने के लिए बेकरार होती है, और उसके बाद इस लड़की के साथ इंतहाई दर्दनाक वाकया होता है। 4 दिन तक जब ये लड़की नहीं मिल रही होती तो इसके मां बाप ने इसकी रपट भी दर्ज कराई होती है गुमशुदगी की, और आखिरकार एक ऐसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया। जिससे 18 साल फातिमा जो लड़की है, जिसका बच्ची, इसके साथ हिंताई जो है ना वो भयानक सुरताल हुई है। इसके साथ हिंताई शर्मनाक सलूक इसके साथ किया गया। एक इसकी दोस्त थी जो इसको बरगला कर ले जाती है और आगे एक खलीलुर रहमान जो इस केस का मरकजी मुलजिम है, हाशम जोगी, असान कुरियाना, असेब खान, मोहम्मद हसन और अमीसा ये होते हैं जो इस बेचारी लड़की को जो है ना वहां से अगवा करके ले जाते हैं। अब आया कि ये उस लड़की ने बरगला कर लेकर गई कहीं किसी पार्टी का बहाना कर या क्या, या उसको कोई ऐसी चीज संगाई गई, ये तो वो जानती है या खुदावंद ताला की जात जानती है, या ये मुजरिम, क्योंकि ये सब जो है ना इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। उसके बाद इसको लेकर जाया जाता है और ये 4 जून 2026 वाले दिन जो है ना पेश है, जब ये अलीशाल फातिमा घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकलती है और रास्ते में दौरान मुल्ज़म खलीलुर रहमान और असेब खान नामी शख्स के करीबी अजीजों के घर ले जाते हैं। वहां पर इस बच्ची को जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक में ऐसी जो है ना वो नशीली चीज पिलाई जाती है जिसमें इंसान अपनी होश खो बैठता है, और वो ऐसी होती है कि इंसान जो है ना बिल्कुल एक नीम पागल सा हो जाता है। हंसना और ऐसे डांस करना वो इसको पिलाई जाती है, और इसके साथ साथ इसको जो लोग खुद वो नशा कर रहे होते हैं वो भी देते हैं, और इसके बाद शुरू होता है इंसानी सोज खेल। दोस्तों, 4 दिन तक मुसलसल इस मासूम बच्ची को नोचा जाता है, और एक छोड़ता है तो दूसरा, दूसरा छोड़ता है तो तीसरा। 4 दिन तक इसके साथ ये खेल रहता है। उसके बाद जब इसकी हालत इंतहाई
नाजुक होती है तो पहले इसका वो खुद इलाज करते रहते हैं बाजार से पेन किलर या कुछ ऐसी दवा देकर, और उसके बावजूद भी ये इसके साथ शर्मनाक खेल बंद नहीं करते। जब वो देखते हैं जी कि अब ये इंतहाई सीरियस कंडीशन में हो गई है तो ये उसको गाड़ी में लाते हैं और एक व्हील चेयर पर बैठाकर ये उसको वहां पर अस्पताल में छोड़ जाते हैं, जो जिला DHQ जंगा DHQ अस्पताल है। वहां पर इलाज के दौरान आलिशा फातिमा की जो है ना वो डेथ हो जाती है। उसके बाद जो अस्पताल की CCTV फोटोज होती है उससे जो सामने आता है तो इन जो शर्मनाक किरदार हैं इनके चेहरे पहचाने जाते हैं। और अवामी दबाव के बाद और जब होता है उसके बाद जो है ना हमारी जो पुलिस और उसके बाद CCD को ये सौंपा जाता है। और अब पता नहीं कि इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया या CCD ने, क्योंकि CCD अगर इनको गिरफ्तार करती तो अब तक ये भी जो है ना वो फ्राई हो चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद इतला मिली है जी कि ये चारों जो है ना वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले एक, लेकिन उसके बाद जो चौथा था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। और वो शर्मनाक लड़की भी गिरफ्तार हो चुकी है जो इनके साथ उस जुर्म में बराबर शरीक थी। अब उसके साथ इसकी कोई दुश्मनी थी, इसके साथ कोई ऐसा क्या मामला था या पैसों के लालच में वो जो है ना इस जुर्म में शरीक हुई, ये तो बाद में पता चलेगा जब इस केस की मुकम्मल तफ्तीश होगी। मैं तो यही कहूंगा कि CCD अपने जो उनका तरीकाकार है उसी के ऊपर अमल करे और इनको भी जो है ना इनके जुर्म की करार वाकया सजा दी जाए। इसमें जो सामने आई बात है, CCD के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली रजा ने जो है ना अमीश जोगी को पकड़कर इब्तदाई मालूमात हासिल की है कि SHO सैटेलाइट टाउन जिशान हैदर सियाल ने वाकई में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली। और लड़की के वालिद ने पहले ही सैटेलाइट टाउन थाने में FIR दर्ज कराई थी। इनकी बेटी जो है ना वो घर से गई थी लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। अब मजीद इसमें जो है ना वह कत्ल के दफात का इजाफा कर दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर मौत की असल वजूहात जो है ना वो वाजिया हो जाएंगी और उसके बाद मजीद कार्रवाई करेगी। ये वाकया इंतहाई मनाक है। अगर आप इसके पास से जो है ना ये जब जिस चीज ने सुना यकीन माने कि उसके रोंगटे खड़े हो गए कि एक मासूम बच्ची के साथ इस हद तक दरिंदगी। यह लड़की जो थी दोस्तों फर्स्ट ईयर की तलबा थी और घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए निकली थी और उसके बाद इसके साथ ये शर्मनाक सलूक हुआ। यहां पर मैं दोस्तों ये कहूंगा कि आया जब वो बच्ची सिर्फ रोल नंबर अपना लेने के लिए निकली थी, रोल नंबर स्लिप, तो उसका बाप साथ चला जाता, उसकी मां चली जाती, घरेलू काम होते रहते हैं, लेकिन सबसे अजीज आपकी बच्चियां होती हैं। आप क्यों अपनी नौजवान बच्चियों को घर से बाहर जाने देते हो? आजकल हमारे मुल्क में एक ये समझ लें कि कमबख्ती कह लें या लोगों की बदनसीबी कह लें कि वालिदैन जो है ना वो अपनी अपनी दुनिया में मगन हो गए, अपनी नौजवान बच्चियों को अकेले घर से जाने देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि बच्चियां स्कूल पे शिफ्टों पे लगी हुई हैं लेकिन वो स्कूल के नाम से घर पे बराए नाम स्कूल आती हैं, बल्कि बाहर में वो अपने गुलशरे उड़ाती रहती है। और फिर जब इस तरह के कोई वाकया हो जाता है तो माँ बाप सर पीट के बैठ जाते हैं। क्या इससे अच्छा नहीं है पहले कि आप उनके ऊपर निगाह रखो? आजकल बहुत से ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि बच्चियां जो है वो घरों से गायब हो जाती है। और इसके साथ साथ हमारी जो माशाल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी किसी जो है ना वो अवार्ड विनर कारकर्दगी से कम नहीं है। उन्होंने ऐसे कानून बनाए हैं कि इस वक्त सिर्फ रावलपिंडी में 10,000 से ज्यादा डिवोर्स हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने खवातीन को इतने हकूक दे दिए हैं कि शौहर अगर उनको ऊंची आवाज में भी बात करेगा तो वो उसके ऊपर हरासमेंट का मुकदमा दर्ज करा देंगे। यार हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं या कि हम यूरोपियन मुल्क में रह रहे हैं? क्यों हमारी अपनी तहजीब हमारा कल्चर को अब तबाह करने के तरफ लेकर जा रहे हो? बल्कि तबाह कर दिया आप लोगों ने अपने इक़्तिदार की खातर, अपनी कुर्सी के साथ चिमटे रहने की खातर। कितना जियोगे आप? 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद आपने भी कब्र में मिट्टी होना है। तो क्यों आप पीछे जो आपकी नस्लें उनको आप ऐसा मुल्क सौंप कर जा रहे हो जहां पर उनका सांस लेना भी गवारा नहीं होगा? खुदा ना कुछ होश के नाखन लो। क्यों आप मुल्क को जो है ना वो इस तबाही के दहाने पर लेकर जा रहे हो सिर्फ अपने इक़्तिदार चमकाने की खातर? आप क्यों इसको यूरोप बनाने लगे? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना कि ये कोई यूरोपियन जमहूरिया। खुदा ना कुछ होशन के नाखन लो। इस वक्त मुल्क में इंतहाई जो है ना वो खतरनाक सूरत अख्तियार हो गई है।
आप उनको और आजादियां दे रहे हो। माँ बाप अगर अपनी बच्चियों को कहेंगे तो वो जाकर उनके खिलाफ पेपर दर्ज करा देंगे और फिर इस तरह के वाकयात होते हैं, फिर हुकूमत कहती है। तो कम से कम इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्यों आप इस हद तक आगे जा रहे हो, सिर्फ अपने चंद दिन इक़्तिदार के बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। क्या आप कब्र में भी जाओगे तो इक़्तिदार आपके साथ जाएगी, कुर्सी आपके साथ दफना दी जाएगी? कुछ शर्म करो।